हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? कैसी हैं आप? बढ़िया एकदम, मज़ा मजे। ठीक है। क्या हो रहा था? 6.2 कराया, 6.3 कराया, तो एक रिक्वेस्ट आई कमेंट में कि 6.1 भी करा दिया जाए। मैंने कहा था कमेंट कर दीजिएगा अगर कराना हो। तो आज किसकी बात कर लेते हैं? 6.1 की। शुरू करें। चलो 6.1 बात कर लेते हैं। कुछ है नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स भरने, भरते चले जाओ। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। बेटा सारे सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सारे सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर, ना कि कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनके रेडियस इक्वल होंगे। रेडियस इक्वल होंगे। रेडियस डिफरेंट होगा तो क्या होगा? वो सिमिलर होंगे। जैसे ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये। ठीक, बात समझ में आ रही? चलो, ऑल स्क्वायर्स आर, बेटा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है और एंगल का रेशियो क्या होता है? एंगल यानी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, ये भी सिमिलर होते हैं। क्यों? आप छोटा स्क्वायर देख लो, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा। बात समझ में आ रही? ऑल डैश ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। बेटा एक ही ट्राइंगल है जो हमेशा सिमिलर हो सकता है, इक्विलेटरल। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल्स के साइड का रेशियो और एंगल का रेशियो सही, एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो बेटा, एंगल सब 60 डिग्री, ठीक है, और साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये सिमिलर हो जाएगा। बात करते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल हमेशा क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल। इसका यूज हम किस में करेंगे? अभी थर्ड क्वेश्चन में। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या होनी चाहिए बेटा? प्रोपोर्शनल। साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब आप क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। क्वेश्चन सेकंड में कहता है, क्या बताना है हमको? गिव टू डिफरेंट पेयर्स एग्जांपल्स ऑफ डैश। ठीक, पहला सिमिलर फिगर का। अच्छा, सिमिलर फिगर में देखो एग्जांपल हमें मिला हुआ है, तो आप यहां सीधे लिख लो ऑल सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। फिर दूसरा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन में ही आंसर। ठीक, दूसरा कह रहा नॉन सिमिलर, जो सिमिलर ना हो, तो कुछ भी लिखो यार। देखो यहां लिखो, ट्राइंगल्स एंड रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर, है ना? ट्राइंगल में 3 साइड और इसमें 4 साइड। फिर हम क्या कह सकते हैं? रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर आर नॉट सिमिलर। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल भी लेना चाहिए जो देखने में अच्छा लगे। रोम्बस कैसा बेटा? देखो ऐसे, सारी साइड्स इक्वल। स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल। ये काम तो आ जाएगा, मान लो साइड्स रेशियो हो गई, लेकिन ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं होता है। यानी क्या होता है बेटा? एंगल्स नॉट इक्वल, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। बात समझ में आई? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे, थर्ड की बात किया जाए। देखो फिगर, ये वाला फिगर आपका क्या है बेटा? रोम्बस। और ये वाला फिगर आपका क्या है बेटा? स्क्वायर। तो अभी स्टेटमेंट में बताया कि रोम्बस और स्क्वायर नॉन सिमिलर फिगर होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर आप निकालते हो पी क्यू का ए बी से रेशियो, तो कितना आएगा? 1.5/3। तो ये पॉइंट हटाओगे, 0 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। पी क्यू हो गया बेटा। क्यू आर का निकाल लो, किसका? बी सी से, तो ये भी 1.5/30 हो जाएगा, यानी 1.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे? आप कह दो कि एस आर का रेशियो मैं किससे बता दूंगा? डी सी से। ठीक है, तो फिर आप कहोगे 1.5/30 यानी 1/2, है ना? फिर आप कहोगे कि पी एस अपॉन ए डी करोगे, तो आप कहोगे 1.5/30 दैट इज 1/2। यानी साइड का रेशियो तो इक्वल है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी हो गई पॉलीगन वाली। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या है? एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, एंगल इक्वल कैसे नहीं है बेटा? देखो ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ? P इज लेस देन 90।
वाइलेस Q क्या है बेटा आपका, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी Q इज ग्रेटर देन 90। ये बात आपको समझ में आ रही? फिर से समझते हैं। बात कर रहा हूं मैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल वो होता है जो हमेशा क्या हो बेटा, मान लेते हैं एंगल क्या है हमारा थीटा, तो ये हमेशा किससे कम होना चाहिए, 90 से। अगर ऑब्ट्यूज की बात किया जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो हमेशा थीटा क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, और ये वाला 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये वाला क्या है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी ये 90 से बड़ा है, P क्या है, 90 से छोटा है। वाइल एज ए बी सी, यानी A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू सब क्या है, 90। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब 90। तो आप कहोगे यहाँ पे कि सिंस एंगल्स आर नॉट इक्वल therefore given two figures are not similar। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, चलो कॉपी कर लो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको कोई डाउट है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आप उस पर कुछ भी आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन को डाउट होता है तो मैं उसकी इमेज में सोल्यूशन आपको वहाँ दे पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।